20 लोग बंधक हैं, उनके परिवार इंतजार कर रहे हैं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं। मामला केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंच चुका है, लेकिन इन 20 लोगों की रिहाई ही नहीं हो रही। कैसे? क्योंकि ये कैद सरकारी जेल में नहीं, वो कुछ हथियारबंद ग्रुप्स हैं जो इन लोगों को बंधक बनाए बैठे हैं और छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे। द हिंदू में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में जारी कुकी नागा कॉन्फ्लिक्ट के बीच 20 नागरिक अब भी कथित तौर पर हथियारबंद समूहों की कैद में हैं। इन 20 लोगों में 14 कुकी और 6 नागा नागरिक शामिल हैं, जिनकी रिहाई के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने खुली अपील कर दी है। ये पूरा मामला जुड़ा है नागालैंड के पड़ोसी राज्य मणिपुर से। फरवरी 2026 में मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया था, राज्य सरकार बहाल की गई थी। हालांकि 2023 में मणिपुर के अंदर जो हिंसा शुरू हुई थी वो छोटे बड़े स्तर पर लगातार जारी ही रही। फरवरी में भी इसी तरह कुकी और नागा समुदायों के बीच विवाद फिर से बढ़ने लगा, जो धीरे धीरे हिंसक टकराव में बदल गया। इसी तनाव के बीच 13 मई को 3 चर्च लीडर्स की घात लगाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। आरोप है कि दोनों समुदायों से जुड़े हथियारबंद गुटों ने एक दूसरे के समुदाय से आने वाले आम नागरिकों को बंधक बना लिया है। अब इसी मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा सामने आए हैं। उन्होंने यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी यूएनसी और कुकी इनपी मणिपुर यानी केआईएम को एक लेटर लिखा है। ये दोनों ही संगठन अपने अपने समुदायों की सबसे बड़ी सोशल बॉडीज माने जाते हैं। कॉनराड संगमा ने लिखा कि ये एक नागरिक और एक ईसाई होने के नाते उन्हें इन लोगों की लगातार कैद में रहने की खबर से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा, जिन नागरिकों का किसी संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है, उनका अपहरण किया जाना ऐसा दर्द देता है जो बर्दाश्त के बाहर है। ये समाज में विभाजन को और गहरा देता है। माँ, बच्चे और बुजुर्ग दहशत में जी रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि अगले ही पल क्या हो जाएगा। इस तरह के काम सिर्फ उन कम्युनिटीज के बीच दूरी बढ़ाते हैं जो पीढ़ियों से साथ रहती आई हैं। उन्होंने सभी बंधकों की तुरंत रिहाई की अपील की। साथ ही कहा कि जब तक वो रिहा नहीं हो जाते तब तक उनकी हिफाजत, इलाज, खान पान और परिवारों से संपर्क सुनिश्चित किया जाए। सीएम संगमा ने अपने लेटर में एक और अहम बात लिखी। उन्होंने कहा, मणिपुर को हील करने की शुरुआत इसी हमदर्दी भरे कदम के साथ हो सकती है। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है। इतिहास उन्हें याद रखेगा जो संघर्ष के समय इंसानियत का रास्ता चुनते हैं। अब दूसरी तरफ नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने भी एक लेटर लिखा। वो बताते हैं कि उन्होंने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। मामला 6 लियांगमाई नागा लोगों का है, जिन्हें कथित तौर पर कुकी ग्रुप्स ने कैद कर रखा है। रियो अपने लेटर में लिखते हैं, मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दरख्वास्त की है कि वो पर्सनली इस मामले में दखल दें। उनसे मैंने गुजारिश की है कि भारत सरकार हर संभव कोशिश करे ताकि इन 6 लोगों का पता लगाया जा सके, उन्हें सुरक्षित छुड़ाया जा सके और इसके अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। रियो के मुताबिक अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि संबंधित एजेंसियां जरूरी कदम उठाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर से भी बात की है और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिए जाने की मांग की है। अपने लेटर में नेफ्यू रियो ने न सिर्फ कुकी ग्रुप से अपील की, बल्कि उन्होंने यूनाइटेड नागा काउंसिल से भी कहा कि अगर 14 कुकी नागरिक नागा पक्ष की हिरासत में हैं तो उनकी भी बिना किसी शर्त सेफ एंड सिक्योर वापसी सुनिश्चित की जाए। हालांकि यूनाइटेड नागा काउंसिल ने 1 जून 2026 को एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि आज यानी 1 जून को जो 2 बजे दोपहर के 14 कुकी नागरिकों को छोड़ा जाने वाला था, उसे अब कैंसिल किया जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हॉस्टेज एक्सचेंज करने की कोशिश हुई हो। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई को भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक हॉस्टेज फॉर हॉस्टेज एक्सचेंज कराया था। हॉस्टेज एक्सचेंज यानी बंधकों की अदला बदली। उस ऑपरेशन में 14 कुकी और 14 नागा नागरिकों को छुड़ाया गया था, लेकिन उसके बाद भी 20 लोग अब तक कैद में बताए जा रहे हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। जब 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अपील कर रहे हों, जब केंद्रीय गृह मंत्री तक मामला पहुंच चुका हो, जब सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हों, तब भी अगर 20 आम नागरिक अपने घर नहीं लौट पाए हैं, तो मणिपुर का ये संकट किस गंभीरता तक पहुंच चुका है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल परिवारों में इंतजार है, डर और दहशत के बीच एक उम्मीद है। उम्मीद ये कि मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, उम्मीद ये कि हमारी सुनी जाए न सुनी जाए, इनकी तो शायद सुन ही ली जाएगी, और उम्मीद ये कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप शायद हालात ठीक कर दे। इन उम्मीदों के बीच इंतजार है कि 20 बंदियों की रिहाई का रास्ता कब खुलेगा। आगे जो भी बड़े अपडेट्स होंगे अब हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।